हेलो जी, कैसे हो? आशा करते हो आप आपके घर में सुरक्षित रह के। मैं आपको आज एक ही सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी रात को सोने से पहले अपने भविष्य के बारे में इतना सोचते कि नींद ही नहीं आती है? क्या आप पढ़ने बैठते हो लेकिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता क्योंकि दिमाग में हजारों सवाल घूमता रहता है? मैं कैसे आज की दुनिया है, कैसे सफ़र करूँगी, आगे की जो एग्ज़ाम है कैसे पास आउट होंगी, नौकरी मिलेगी या नहीं, मैं सफल हो पाऊँगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते रहते हैं, क्या सोचेंगे? अगर ऐसा है तो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, याद रखना, बल्कि आपकी ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ी है आपके पास। आज के वीडियो पे हर उस छात्र और व्यक्ति के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है लेकिन डर और चिंता की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, तो वीडियो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, देखिए कैसे आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। सारा डिटेल्स में बताऊंगी। एक्चुअली ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग सोचने का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं होता। उसका मतलब है एक ही बात को बार बार सोचते रहना, एक छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना देना कि वो वास्तविकता से भी ज़्यादा डरावनी लगने लगे। मान लीजिए, सोच लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया और आपके अंक कम आए, अपने न्यूमेरिकल जितना भी है बहुत कम आए। एक सामान्य छात्र क्या सोचेगा पता है? मुझसे गलती हुई है, अगली बार और मेहनत करूँगा। लेकिन जो छात्र ओवर थिंकिंग करता है ना, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा पता है? मेरा चयन नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, शायद शिक्षक बनना मेरे बस की बात नहीं है, मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन देखिए, एक छोटी सी गलती को हमारा मन कितना बड़ा बना देता है। जो आप सोचते हो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। छात्र सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग क्यों करती है, ये भी मान ध्यान देना। आज का छात्र पहले से ज्यादा दबाव में जी रहा है, प्रतियोगिता बढ़ गई है, परिवार की उपेक्षा बढ़ गई है क्योंकि फैमिली भी तो चाहिए ना, कैरियर की चिंता बढ़ गई है आजकल की जो सोसाइटी के जिन्नीस के बच्चे हैं, और सोशल मीडिया ने तुलना की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। जब आप सोशल मीडिया खोलते हो, कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी कुछ आप लोग सोचते हो, कोई अपनी सफलता दिखा रहा होता है क्योंकि सबको कंपैरिजन चाहिए। कोई नौकरी मिलने की खुशी मना रहा है तो कोई टॉपर अपनी उपलब्धि साझा कर रहा होता है, और तभी आपके मन में सवाल उठता है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो सवाल आपके मन में उठता है, क्या उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं, मैं पीछे क्यों हूँ? ये ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। यहीं से आप लोग की दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग शुरू होता है। याद रखिए, आप जो कंपैरिजन है ओवर थिंकिंग सोच की सबसे बड़ी वजह है। आप लोग जब कंपैरिजन करते हो तो ओवर थिंकिंग आपके लिए पूरा फायदेमंद रहेगा क्योंकि ये आप लोग की सबसे बड़ी गलती है। एक छात्र की कहानी जानते हैं, कैसे वो ओवर थिंकिंग कर रहा है वो क्या नहीं है। मैं आपको एक रवि की कहानी सुनाता हूँ। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र था। उसका सपना था कि वो एक शिक्षक बनेगा। कभी कभी आपकी भी होती है। वो मेहनत भी करता था लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ओके, वो हर बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता था, ओवर थिंकिंग करता था, छोटी छोटी कहानी को लेकर पूरा बैठ जाता था पूरा 24 घंटे। पढ़ाई करते समय परिणाम के बारे में सोचता था, मैं आज तो पढ़ाई करता हूँ, परिणाम क्या होगी। परिणाम सोचते समय असफलता के बारे में सोचता था, क्या करूँगा अगर नहीं हो पाया तो। असफलता सोचते समय लोगों की बात भी सोचता था, मतलब पढ़ने बैठा है क्या क्या सोच रहे देखिए, और लोग की बात सोचते सोचते पढ़ाई करना भूल जाता है। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्या सिलेबस नहीं है,
उसकी समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, उसकी समस्या उसकी सोच है, उसकी थिंकिंग पावर है। उसने फैसला लिया कि अब वो भविष्य की चिंता नहीं करेगा, पास आउट की चिंता नहीं करेगा और सिर्फ आज पर ध्यान देगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, छोटे छोटे गोल बनाए, हर दिन मेहनत भी की और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। कुछ समय बाद वही रवि परीक्षा में सफल भी हुआ, सक्सेसफुल हुआ। क्यों पता है? क्योंकि उसने सोचना कम और करना ज़्यादा शुरू कर दिया। थिंकिंग कैपेबिलिटी को थोड़ा बहुत कम कर लिया और उसकी हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ा दिया। जो ओवर थिंकिंग सोचे आपकी सफलता को कैसे रोकती है, उसके ऑब्स्टैकल्स बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग सोच के 4 बड़े नुकसान जो आपकी लाइफ को जीरो बना देंगे। आत्मविश्वास को खत्म हो जाता है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाती है, आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो, कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। आप योजना बनाते हो लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हो क्योंकि आप जीरो में हो, ओवर थिंकिंग करते हो। इसलिए तनाव और चिंता बढ़ जाती है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो। हर समय डर और बेचैनी बनी जाती है। सबसे नुकसान पॉइंट होता है, अक्सर हाथ से निकल जाता है। कोई लोग प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग सोच की वजह से कदम नहीं उठाते हैं और जीवन में पीछे रह जाते हैं। याद रखना, उसके पास सब होता है लेकिन उनकी ओवर थिंकिंग के वजह से वो जीरो हो जाते हैं। जो ओवर थिंकिंग आप लोग अगर कर रहे हो तो किससे निकलेंगे बाहर, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके अंदर घुस गए हो। अब भी आपके मन में सवाल उठता है, हर समस्या का तो समाधान होता है जैसे आप लोगों को पता है, तो कैसे ओवर थिंकिंग से हम लोग बचेंगे? पहला नियम, कार्य करना शुरू कीजिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए। दूसरा नियम याद रखना, पहले नियम सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, कार्य शुरू कर लिए। दूसरा नियम, रोज छोटे लक्ष्य बनाए, छोटा छोटा करके। आज क्या करना है सिर्फ उसी पर ही ध्यान दीजिए। तीसरा नियम, दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए, कंपैरिजन से थोड़ी बहुत दूर रहिए। आपकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि स्वयं आप से है। ओके। चौथा नियम याद रखना, 3 नियम आप लोग कार्य कर सकते हो। चौथा नियम, नकारात्मक नेगेटिव लोग से दूरी बनाइए क्योंकि ये आप लोग की भी ओवर थिंकिंग से सहायता करते कि आप ओवर थिंकिंग करें और आपकी असफलता जारी रहे। 5वां नियम, हर दिन खुद से कहिए, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करूँगा, जितनी भी मेरे पास ताकत है, एनर्जी सारा पर लगा दूंगी, कैसे मैं आज की जो काम होते हैं उसको कंप्लीट करूँगी। क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ तो खाना पीना बंद कर दूंगी या सोना बंद कर दूंगी, जो भी कीजिए आप लोग खुद को खुद पर पनिशमेंट दीजिए। हो सकता है कि आज आप संघर्ष कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ गया हो सकता है आपको लग रहा है कि आप सबसे पीछे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपका फ्यूचर यानी कि भविष्य आपकी चिंताएं तय नहीं करेंगी, आपका भविष्य आपके काम तय करेंगे। आज से एक वादा लीजिए, प्रॉमिस कीजिए, मेरे से, पापा मम्मी से, सोसाइटी से, खुद से कम सोचेंगे, ज़्यादा काम करोगे, कम डरोगे। याद रखना, फियर आप लोग के अंदर होती है, ज़्यादा प्रयास करोगे, जो भी चीज़ नहीं हो रहा ज़्यादा प्रयास करोगे। और जिस दिन ये आदत बन गई ना, जिस दिन ये सारे जो मैं बोले आपको आदत बन गई, उसी दिन सफलता आपसे दूर नहीं होगी। अगर आप भी आज से कॉन्फिडेंस व आप लोग की ओवर थिंकिंग सोचकर छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बनना चाहते हो तो कमेंट पे लिखिए, आज से कॉन्फिडेंस व आप लोग की ओवर थिंकिंग सोचना बंद। और ऐसी प्रेरणादायक और शैक्षणिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
धन्यवाद। आज की जो छोटी सी कहानी कैसे लगी, क्या लगी, कैसे, मुझे पता है ये घर घर की कहानी है, मेरी भी कहानी है। मैं भी ऊपर भी करता था, बहुत करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन जितना करता था 75% कम हुआ है, 25% अभी भी मेरे अंदर है। मैं भी करूँगी कम, आप भी करिए। और जून 1 से अगस्त 29 90 डेज चैलेंज इस चैनल पे शुरुआत होती है। अगर आप चाहते हो 90 डेज चैलेंज में भी भाग लेने के लिए, अगर आपकी फ्यूचर एक टीचर बनने के लिए, तभी भी आप मुझे कंटाक्ट कर सकते हो। पूरा जीरो से लेकर हीरो कैसे बनोगे सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। आशा करते हो आज का दिन आपका शुभ रहा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।